भाइयों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। अपना एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई 4 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं। इसमें से भाई एक हस्बैंड वाइफ का है और 2 सिंगल वीज़े हैं, लेकिन 3 वीज़े न्यूजीलैंड के आए हैं। एक वीज़ा भाई परसों आया था, जिसका अभी हमारे पास प्रिंट नहीं है। ये 3-3 महीने के न्यूजीलैंड के वीज़े हैं, लेकिन ये कंडीशन के साथ आए हैं। लेकिन आज का टॉपिक अपना ऑस्ट्रेलिया है, तो आज हम लोग कनाडा और न्यूजीलैंड की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ये जो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के वीज़े हैं, इन लोगों की प्रोफाइल क्या थी, यानी कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट क्या थे, क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कितना बैंक बैलेंस था, सारी प्रोफाइल हम लोग विस्तार से बात करें। अगर आप लोग ऐसा कवर लेटर बना लोगे तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। ये भाई कवर लेटर होता है, ये आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आप लोग कवर लेटर पर पूरा काम करोगे अच्छे से तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। ये ऐसी 4 प्रोफाइल अगर आपकी मिलती जुलती है, अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कोई आपकी प्रोफाइल मिलती जुलती है, तो आप भी भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले जाओगे। प्रॉपर से डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट और आप अपने प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो अगर आप लगाते हो तो आप वीज़ा ले जाओगे। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। भाइयों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। अपना एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई 4 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं। इसमें से भाई एक हस्बैंड वाइफ का है और 2 सिंगल वीज़े हैं। और इसमें से भाई जो हस्बैंड वाइफ है वो उत्तराखंड से वीज़ा आया है, और एक हरियाणा से है और एक पंजाब से वीज़ा आया है। तो टोटल अपने पास 4 वीज़े हैं। एक हस्बैंड वाइफ का है, और उसके बाद ये जो 2 वीज़े हैं ये एक हरियाणा से हैं और एक पंजाब से हैं। और जो हस्बैंड वाइफ का वीज़ा है वो उत्तराखंड से आया है। और इसके अलावा भाई अपने पास एक कनाडा का भी वीज़ा आया है, ये देख लो। और इसके अलावा भाई 3 वीज़े अपने पास ना सॉरी, अभी मेरे पास प्रिंट तो 2 हैं, लेकिन 3 वीज़े न्यूजीलैंड के आए हैं। एक वीज़ा भाई परसों आया था, जिसका अभी हमारे पास प्रिंट नहीं है। ये 3-3 महीने के न्यूजीलैंड के वीज़े हैं, लेकिन ये कंडीशन के साथ आए हैं। लेकिन आज का टॉपिक अपना ऑस्ट्रेलिया है, तो आज हम लोग कनाडा और न्यूजीलैंड की बात नहीं करेंगे। बस मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि एक पीपीआर रिक्वेस्ट कनाडा से है, 2 न्यूजीलैंड के वीज़े हैं, और इवन न्यूजीलैंड के 3 वीज़े हैं, लेकिन एक का अभी हमारे पास प्रिंट नहीं है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो 4 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं इनकी क्या प्रोफाइल है। आज हमारा टॉपिक है। मैं ये सोच रहा था कि प्रोफाइल मैं क्यों बताता हूँ। मैं प्रोफाइल इसलिए बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए, एक बेसिक पता लग जाए कि भाई इन दिनों ऑस्ट्रेलिया कैसी प्रोफाइल पर वीज़ा दे रहा है। बाकी भाई वीज़ा कभी भी किसी का भी आता है ना, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है टाइमिंग का, कि जब मान लो आपकी फाइल जब वीज़ा ऑफिसर के पास चेक करने के लिए वो आपकी फ़ाइल चेक करेगा, वो टाइम कैसा है, उसका मूड कैसा है, और वो उस वक्त क्या सोच रहा है, आपके प्रति क्या सोच रहा है, और फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका मूड भी ऑफ होता है, तो ये भी। और भाई प्रोफाइल जो है वो तो भाई मैटर करती है, लेकिन कई बार मैंने देखा है भाई मेरे तकड़े से तकड़ी प्रोफाइल पर भी रिफ्यूज़ल आए हुए हैं। मैं आपको बुधवार की बात बताता हूँ। मेरे एक हस्बैंड वाइफ का केरला से थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, और उनकी जो वाइफ थी वो भी भाई अपना अच्छा बिजनेस चला रही थी रेस्टोरेंट का, यानी कि अच्छी प्रोफाइल थी। शेनेगन में ट्रैवल था, यूएसए से ट्रैवल थे, कनाडा का वीज़ा था, और उनके अकाउंट में भाई बैलेंस भी 54 लाख 54 लाख रुपए बैंक बैलेंस था। पर भाई पता नहीं, कई बार अम्बेसी, मैंने बताया ना जैसा कि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बावजूद भी अम्बेसी ने उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। और दूसरी तरफ भाई, अब मैं आपको ये उत्तराखंड के हस्बैंड वाइफ है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो, सचिन चावड़ा और पारुल छाबड़ा, ये देख लो भाई, ये हस्बैंड वाइफ का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है। और मैं आपको बताऊं भाई, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी मोटी है, ज़्यादा नहीं है। क्या बैंक बैलेंस था, कितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी, मैं सारा आपको इसी वीडियो में। हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो मैं आज फटाफट एक आपको प्रोफाइल बता देता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा आप वेट करो। इससे पहले भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चाहे आप ये वीडियो मेरे नए चैनल पर देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो नए चैनल पर देख रहे हो तो ये स्क्रीन पे देख लो, ये अपना पुराना चैनल है। और अगर आप मेरी ये वीडियो पुराने चैनल पे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं
ये जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ये नया चैनल है, ठीक है भाई। तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब मैं आपको देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ। बहुत सारे भाई पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई आप बात कैसे, हम आपसे अपॉइंटमेंट कैसे लें, मतलब आपने कोई नंबर नहीं दे रखा है। बहुत सारे भाई मेरे से सवाल करते हैं कि आपने अपना नंबर नहीं दे रखा है, हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो भाई मैं आपसे बता दूं, देखो मेरी बात करने की मात्र 200 रुपये फीस है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये क्यूआर कोड फोन पे का है और ये क्यूआर कोड गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। देखो भाइयों, पहले मैं फ्री में बात करता था। फीस मैंने क्यों रखी है, क्योंकि भाई मेरे पास कॉल बहुत आते हैं। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मेरा टाइम खराब करे या मुझे ऐसे ही फ़ोन करे। मैं चाहता हूं कि एक जेन्युइन बंदा जिसको टाइम की एक्चुअल में कदर हो, इसलिए मैंने मात्र 200 रुपये फीस रखी है। ये 2 क्यूआर कोड आप लोग देख रहे हो, किसी पे भी आप 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये जो लड़का है ये मेरी टीम का एक मेंबर है। ये लड़का इस वक्त यूके के अंदर पढ़ाई कर रहा है। इसको जैसे ही आप 200 रुपये डालकर स्क्रीनशॉट भेजोगे इस नंबर पर, तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। एक मेरी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि जब भी ये लड़का आपको, मान लो आपको टाइम दे दिया इसने 12:30 बजे का दोपहर का, तो आपने 12:30 बजे ही कॉल करना है। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। चाहे आप लोग भाई अलार्म लगा लिया करो, क्योंकि भाई अगर आप 10 मिनट लेट हो गए तो जो 10 मिनट का जो गैप होता है बीच में, नेक्स्ट कॉल स्टार्ट हो जाती है। फिर कई भाई कॉल करते हैं, मेरा कॉल वेटिंग पे आता है, फिर वो कमेंट करते हैं कि भाई हमने इसको पैसे डाले थे, भाई बात नहीं करी। तो भाई प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहे अलार्म लगाओ चाहे कैसे भी करो, आपने अपने टाइम पे कॉल करना है। अगर आपने अपने टाइम पे कॉल ना करी, फिर आपको नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा। हो सकता है कि वो रात का टाइम मिले या हो सकता है कि अगले दिन का टाइम मिले, ठीक है भाई। तो एक एक चीज़ मेरी और रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जब भी आप इन 2 क्यूआर कोड पे 200 रुपये डालकर इस लड़के को स्क्रीनशॉट भेजते हो, कई बार ये लड़के के हाथ में फ़ोन नहीं होता है या 10 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि ये लड़का इस वक्त यूके में है। टाइमिंग अलग है यूके की, लेकिन इतनी मैं गारंटी करता हूँ 2 घंटे लेट हो सकता है, 1 घंटा लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। आपको टाइम सेम डे मिलेगा। अगर आपने 200 रुपया शाम के 6 बजे से पहले डाला है, इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपकी सेम डे बात होगी। अगर आपने शाम के 6 बजे के बाद पैसे डाले तो हो सकता है कि आपकी बात अगले दिन हो, ठीक है भाइयों। मैं फिर से बता दूं, ये जो 2 क्यूआर कोड आप लोग देख रहे हो, किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद आपका काम खत्म, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये लड़का आपको जो अपॉइंटमेंट देगा उसी टाइम पे आपने कॉल करनी है, और कॉल आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना अगर आप इंडिया में हो तो डायरेक्ट कॉल करना, ठीक है भाइयों। चलो आज हम बात करेंगे, ये जो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के वीज़े हैं, इन लोगों की प्रोफाइल क्या थी, यानी कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट क्या थे, क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कितना बैंक बैलेंस था, सारी प्रोफाइल हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये उत्तराखंड से जो 2 वीज़े आए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं ये। इनके हस्बैंड का नाम है सचिन चावला और इनकी जो वाइफ है पारुल छाबड़ा। तो इनकी मैं आपको प्रोफाइल बता देता हूँ। मैं आपको बता दूँ भाई, ये दोनों ही बिजनेस रन करते हैं, लेकिन क्या क्या बिजनेस रन करते हैं, क्या क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं आपको थोड़ा सा देख के बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनके हस्बैंड की भाई मिनरल वाटर का काम है इनका, और इनका एक होटल भी है जिसके अंदर इनके दोस्त के साथ इनकी 50% की पार्टनरशिप है, यानी कि इनके 2 बिजनेस हैं। एक तो इनकी होटल है, होटल के अंदर 50% की पार्टनरशिप है, और दूसरा बिजनेस है इनका मिनरल वाटर, मान लो पानी की जो बोतलें होती हैं उनका। और इनकी 25-26 की जो ITR थी वो मैं बता देता हूँ। 25-26 की जो इनकी ITR थी वो भाई 6,90,000 की थी, और 26-27 की जो अब वाली ITR है वो इन्होंने भरी नहीं है, लेकिन हमने कवर लेटर के अंदर ये चीज़ लिखी थी बकायदा कि जो मेरी अब वाली ITR जाएगी वो 11,62,000 रुपये की जाएगी, ठीक है भाइयों। अगेन मैं बता दूं, सारा वीज़ा भाई इस पे टिका होता है, ये होता है कवरिंग लेटर। अगर आप लोग ऐसा कवर लेटर बना लोगे तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। ये भाई कवर लेटर होता है, ये आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आप लोग कवर लेटर पर पूरा काम करोगे अच्छे से तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। दूसरा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है ट्रैवल आइटनरी। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 10 दिन की ट्रैवल आइटनरी है। और ये देख लो भाई, ये एक फैमिली का कवर लेटर है। जनरली जो कवर लेटर होता है वो 3 पेज का बनता है, यहाँ पर ये 5 पेज का है, क्योंकि ये फैमिली बड़ी थी, ठीक है, इसलिए ये कवर लेटर थोड़ा बड़ा बना है, ठीक है। ये देख लो भाई, ऐसे आप लोग हाईलाइट करके ऐसे कलरफुल अगर आप लोग काम करोगे तो आपका भी वीज़ा आएगा भाई। ये देखो, ऐसा काम करना है, ठीक है।
तो हम लोग बात कर रहे थे सचिन चावला का बिजनेस क्या है। तो बिजनेस मैंने आपको बता दिया, इनका मिनरल वाटर का और होटल के अंदर 50% पार्टनरशिप है। और आईटीआर मैंने आपको बता दी, दोनों साल की आईटीआर बता दी। अब बात कर लेते हैं बैंक बैलेंस की। सचिन जी के अकाउंट में करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में 4,30,000 बैलेंस था। और सेविंग अकाउंट में भाई इनके 11,90,000 रुपये बैलेंस था। और इनके पास दो एफडियां थी, एक 8 लाख रुपए की और एक 2.5 लाख रुपए की। अब बात कर लेते हैं इनकी वाइफ का। ये इनकी वाइफ है, इनका नाम है पारुल छाबड़ा। इनका भाई खुद का ब्यूटी पार्लर का काम है। और ऐसा नहीं है कि नहीं है कागजों में, ऐसा नहीं है, इनका सच्ची में ब्यूटी पार्लर का काम है। हमने इनकी वाइफ का काम करते हुए की फोटोएं अपलोड करी और इनकी दुकान के अंदर बैठे हुए की फोटो अपलोड करी, यानी कि एक पूरा पीडीएफ बना के अपलोड किया गया। और ये जो ब्यूटी पार्लर रन कर रहे हैं वो 2019 से कर रहे हैं। इनकी आईटीआर की बात करें तो इनकी 25-26 की आईटीआर थी 5.5 लाख की। और 26-27 जो अब वाली आईटीआर थी वो इन्होंने भर दी है, वो इन्होंने 7,90,000 रुपए की भरी है। और इनके पास भाई एक ही बैंक अकाउंट है सेविंग, जिसके अंदर 6.5 लाख रुपए बैलेंस है। और लेकिन एक अच्छी बात है कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो 3 लाख रुपए के इनके पास शेयर है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, देखो भाई मैं सबसे पहले बता दूं, ट्रैवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक बिजनेस, अगर आपके पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, अगर जीएसटी है, शॉप एक्ट है और आपके पास 4 से 5 साल की आईटीआर है, तो आपका वीज़ा आने में बहुत हद तक आपका काम ईजी हो जाता है। दूसरा जो होता है वो ट्रैवल हिस्ट्री होती है, जैसा कि इन दोनों के केस में 2018 में ये सिंगापुर और मलेशिया गए थे। उसके बाद 2 साल कहीं नहीं गए, फिर लॉकडाउन आ गया। 2022 में ये स्विट्जरलैंड गए और पेरिस गए अपनी वाइफ के साथ। उसके बाद 2024 में ये न्यूजीलैंड घूम के आए। इनका जो ट्रिप था वो 14 दिन का था। अब आप देख लो, ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। अब बात कर लेते हैं रिफ्यूजल की। 2025 में जब ये न्यूजीलैंड घूम के आए थे 24 के बाद, तो 25 में इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था किसी और एजेंट से, जो एजेंट था वो दिल्ली का था। ठीक है भाई, इसके बाद भाई एक इनका कनाडा से रिफ्यूज़ है और एक कनाडा से मेरे से भी रिफ्यूज़ हुआ है, यानी कि 2 कनाडा से रिफ्यूजल है इनकी और एक ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल थी। बाकी इनकी कोई रिफ्यूजल नहीं है। और देख लो भाई, इन दोनों का वीज़ा आ गया है और इनकी जो वैलिडिटी है वो 2029 तक की है। आप लोग देख लो भाई, 3 साल का वीज़ा मिला है इन दोनों को। तो भाई ये इनकी प्रोफाइल थी। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आए तो भाई आप लोग कमेंट कर दिया करो, कमेंट जरूर करा करो, ताकि मैं आप लोगों को इस सवाल का आंसर कर सकूं। ठीक है, अगला जो वीज़ा है वो है गौरव अग्रवाल का। ये जो वीज़ा है भाई, ये हरियाणा के करनाल शहर से ये वीज़ा आया है। आप लोग देख लो, इनकी भाई नौकरी है, ये गुड़गांव में नौकरी करते हैं। और इनकी जो सैलरी है, मैं आपको सच में बताऊं, ये इनकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये है। लेकिन इनकी अपने मालिक के साथ अच्छी बनती है, तो ये जो सैलरी डलवा रहे थे वो 72,000 रुपये ये सैलरी डलवा रहे थे। और आपको मैं बता दूं भाई, पिछले साल इन्होंने 31,000 रुपये टैक्स दिया था, 31,000 रुपये। इस साल तो आपको पता है 12 लाख तक की आईटीआर फ्री है, तो इनका कोई टैक्स नहीं गया। अकाउंट की बात करें तो इनके खाते में भाई, इनके पास 2 बैंक अकाउंट हैं, एक एक्सिस बैंक का है और एक एचडीएफसी का है। एक्सिस बैंक में इनकी सैलरी आती है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक्सिस बैंक में जैसे ही सैलरी आती है उसको अपने एचडीएफसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक में इनके 30-32,000 रुपये बैलेंस है। लेकिन जो एचडीएफसी का अकाउंट है उसमें भाई 19 लाख रुपए बैलेंस पड़ा है, 19 लाख रुपए। इनका सिंगल का वीज़ा आया, लेकिन इनकी 2 गुड़िया है और इनकी वाइफ है। वाइफ इनकी हाउसवाइफ है, गुड़िया इनकी पढ़ाई करती हैं, एक 9वीं क्लास में है और एक 4थी क्लास में है। दो, और इनके माता पिता है, पिता इनके आर्मी से रिटायर है, माता जी इनकी प्रिंसिपल पहले थी, अब वो भी रिटायर है। तो इनके फादर और इनकी मदर को पेंशन आती है। काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है भाई इनका। अगर ऐसा आपका बैकग्राउंड है तो भी आप वीज़ा अब बात कर लेते हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की। देखो भाई, ये भी शेनेगन में, नीदरलैंड और बेल्जियम में इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। और आपको मैं बता दूं, इन्होंने 2 ही कंट्री में ट्रैवल किया था, लेकिन मैंने क्या करा, चतुराई से इनकी शेनेगन में 3 कंट्री और ऐड कर दी, क्योंकि इनका जो ट्रिप था वो 9 दिन का था। इन्होंने 9 दिन में 2 ही कंट्री ट्रैवल करी थी, लेकिन मैंने 3 कंट्री और ऐड कर दी। क्योंकि भाई जब आप शेनेगन में एंटर करते हो, आपको मैं बता दूं, आप अगर 10-15 कंट्री भी घूम लोगे ना, तो भी कोई स्टैंप नहीं लगती है वहाँ पर। तो आप इजीली बोल सकते हो, लिखने में आसानी हो जाती है कि मैं 5 कंट्री ट्रैवल हूँ। इसके अलावा दुबई ये 2 बार है
और थाईलैंड ये 11 बार ट्रेवल्ड है। इसके अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया में अपनी वाइफ के साथ इन्होंने ट्रैवल करा था। अब बात कर लेते हैं रिफ्यूजल की। यूएसए से 2 बार रिफ्यूजल है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 2018 में रिफ्यूज हुआ था और 2014 में इनका स्टडी वीज़ा रिफ्यूज है ऑस्ट्रेलिया से। अब आप देख लो भाई, अगर इतनी रिफ्यूजल है फिर भी इनका वीज़ा आ गया। लास्ट जो वीज़ा है भाई वो है दिनेश कुमार का। ये भाई पंजाब के हबोर से ये वीज़ा आया है। और भाई मैं एक चीज़ बता दूं, ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया, आप लोग देख लो भाई। लेकिन ये जो जनाब हैं इनका बिजनेस है बहुत अच्छा, फर्नीचर का बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत अच्छा होलसेल का बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने, इनके पास जीएसटी है, इन्होंने खाली 12 लाख रुपए जीएसटी सरकार को पे करी है। 12 लाख तो सरकार को पे कर दी। इसके बाद इनकी इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें, 18 लाख रुपए की आईटीआर अब वाली जाएगी। पिछली बार की बात करें तो वो 12 लाख की गई थी, जिसमें 1,90,000 रुपए टैक्स गया था। अब आप देख लो, इतना तो जीएसटी पे करते हैं, फिर इसके अलावा आईटीआर भी भरते हैं और टैक्स फाइल करते हैं। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उल्टा इनका भी यूएसए से वीज़ा रिफ्यूज़ है और ऑस्ट्रेलिया से इनका भी स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ है 2013 के अंदर। और यूएसए से इनके 3 से 4 रिफ्यूजल हैं और यूएसए से भी स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल है। न्यूजीलैंड से भी स्टडी वीज़ा इनके काफ़ी कंट्रियों से रिफ्यूज़ है। ठीक है भाई, तो आप लोग देख लो भाई, ये ऐसी 4 प्रोफाइल अगर आपकी मिलती जुलती है, अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कोई आपकी प्रोफाइल मिलती जुलती है, तो आप भी भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले जाओगे। अब बात कर लेते हैं चेकलिस्ट की, कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। देखो भाई, ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको बता दूं अगला जो वीडियो आएगा मैं प्रॉपर से डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट और आप अपने प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो अगर आप लगाते हो तो आप वीज़ा ले जाओगे। जैसा कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर आपके पास जीएसटी है, आपके पास शॉप एक्ट है, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, और अगर आपके पास सबसे बड़ी बात है जो बिजनेस का डिक्लेरेशन। अब मैं आपको बता दूं, इन चारों में से 2 बंदों का मैंने बिजनेस का डिक्लेरेशन लगाया था, क्योंकि बिजनेस का डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि बिजनेस का डिक्लेरेशन क्या होता है, मेरी आप लोग स्क्रीन पे देख लो। आप ये जो बिजनेस का डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, आपको अपने फ्यूचर के प्लान बताने होते हैं। बिजनेस को डिक्लेयर करना होता है कि आपका बिजनेस कब रजिस्टर्ड हुआ था, कितने एम्प्लॉई हैं, कितनी टर्नओवर है, कितना अर्न किया है, फ्यूचर के गोल कितने, कितनी ब्रांचें बनाना चाहते हो, किस चीज़ में डील कर रहे हो, इसको बिजनेस का डिक्लेरेशन बोलते हैं। देखो भाई, मैं आपको फिर से बता दूं, वीज़ा आप किसी से भी लगवाओ, मैं नहीं कहता मेरे से फाइल लगवाओ, आप ऐसा बंदा सेलेक्ट करो जिसको नॉलेज हो, जो बंदा आपका, आप उससे सवाल जवाब करो, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि बंदे में दम है या नहीं। देखो भाई, मैं खुद 27 से 28 कंट्री ट्रैवल करके इस सीट पे बैठा हूँ। मैं आज ऐसे ही नहीं बैठ गया यूट्यूब पे वीडियो देख के, और ऐसे ही नहीं, मैं खुद मुंबई से ये काम सीख के आया हूँ। और मैंने बहुत बार देखा है कि लोग यूट्यूब से वीडियो देखकर वीज़ा डालते हैं, और जब उनसे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं तब वो मेरे पास आते हैं। तो भाई प्लीज़ छोटे मोटे वीज़े ट्राई कर लिया करो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन वीज़ों में भाई आप लोग रिस्क मत लो, क्योंकि एक छोटी सी गलती, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो भाई जो इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो भाई आपका वीज़ा पक्का रिफ्यूज़ हो जाएगा। मैं आपको पिछले मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने ढेरों बताए थे, लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ थे, सिर्फ क्या, छोटी सी गलती। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक स्ट्रीम होती है, अगर आपने इस स्ट्रीम को सही सिलेक्ट ना किया तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। नंबर 2 पर मेरे इस साइड में देखो कि यहाँ पर भी अगर आपने गलती कर दी, अगर आपने यहाँ पर मान लो टूरिज्म लिख दिया या जो चीज़ लिखनी चाहिए वो नहीं लिखी, तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और एक बात कर लेते हैं, जब यहाँ पर बैंक बैलेंस लिखा जाता है, बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर वो कौन सा बैंक बैलेंस पूछ रहा है, क्या वो आपके खाते में पड़ा हुआ बैंक बैलेंस पूछ रहा है, या जितना आप ऑस्ट्रेलिया कंट्री में खर्चा करना चाहते हो वो बैंक बैलेंस पूछा जा रहा है। तो कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भाई आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि ये जो सामने बंदा बैठा है ये कुछ सच बोल रहा है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो 2 क्यूआर कोड दिखाई दे रहे हैं, किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर मैं आपको आपसे बात करूंगा। जब मेरा बंदा जो आपको टाइमिंग देगा उसी टाइम पे आपने कॉल करनी है, ठीक है। फिर मैं आपकी फाइल चेक करूंगा। जब भी आप मुझे अपनी फाइल चेक कराओ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक तो अपनी 2 साल से 3 साल की आईटीआर अपने पास रखा करो, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न।
कई बंदे जब मेरे से बात करते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि अपनी ITR सेंड करो, आप अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस का, उनको पता ही नहीं होता है। तो प्लीज़ यार, जब भी आप मेरे से डिस्कशन करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 25-26 की ITR कितने की भरी है, 26-27 की कितने की भरने वाले हो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। देखो भाई, मैं आपका थैंक यू करता हूँ। कल मुझे 27 लोगों ने 200-200 रुपये डाले। देखो भाई, मैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आपको मैं बता दूँ, कल 27 लोगों ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, मैंने 3 लोग सिलेक्ट किए जिनकी मैंने वीज़ा डाला, और बाकी 24 लोगों को मैंने मना कर दिया। मैं उन एजेंटों में से नहीं हूँ जो भाई, अगर मैं चाहता तो उन 27 में से 20 लोगों का वीज़ा डाल सकता था, लेकिन नहीं, मैं अपने लालच के लिए 5-10 हज़ार के लिए मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो जो एलिजिबल होगा, चाहे उसको बुरा लगे, जैसे कि कल 2 बंदे गुस्सा करके जब मैंने उनको बोला कि आपकी फ़ाइल, आपका जो वीज़ा है, आपकी प्रोफाइल लो है, आपका वीज़ा नहीं आ सकता, तो भाई वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। देखो भाई, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई, जब आपकी फ़ाइल मुझे 90% लगे कि आपका वीज़ा आ सकता है, तभी हम लोग भाई फ़ाइल पर काम करेंगे। ठीक है भाई? तो भाई, बिजनेस की चेकलिस्ट मैं ये स्क्रीन पे लगा दूंगा। ये सैलरी की है, ये बिजनेस की है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी वीडियो लेके आऊंगा, आपने पूरे इंटरनेट पर वो वीडियो नहीं देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप कैसे अपनी फाइल इंप्रूव कर सकते हो चेकलिस्ट के ऊपर। क्योंकि भाई अभी वीडियो लंबा हो रहा है, तो भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इससे ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि फिर लोग ज़्यादा वीडियो लंबा देखते नहीं हैं। ठीक है भाई? तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।